ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। ये कह के दिल ने बहुत मेरे हौसले बढ़ाए हैं, सरद लहरों के आगे धूप और खुशी के साए हैं। 24 जनवरी इतवार और जेके बैंक डायरी के ताज़ा शुमारे के साथ हम हाजिर खिदमत। तमाम सुनने वाले दोस्तों को हमारा प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और जूले। जेके बैंक डायरी। कहिए दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? ठीक है ना? ऊपर वाला हम सबको अपने अमनो अमान में रखे। चलिए आज की प्रोग्राम का आगाज करते हैं जम्मू में मुनक्कद दूसरी UTLBC के हवाले से। दोस्तों, 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सतह की बैंकर्स कमेटी यानी UTLBC का दूसरा इजलास चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की सदारत में जम्मू में मुनक्कद हुआ, जिसमें मरकजी सरकार की तरफ से ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत स्कीम की अमल आवरी, बैक टू विलेज प्रोग्राम और कई दीगर मरकजी व UT लेवल सरकारी इकदाम की अमल आवरी के हवाले से यहाँ मुकीम मुख्तलिफ बैंकों की मजमूई कारकर्दगी को सराहा गया। चीफ सेक्रेटरी ने बैंकों की उन खिदमात की सराहना भी की जो उन्होंने कोरोना वायरस वबा के मुश्किल दौर में अंजाम दी। उन्होंने कहा कि यहाँ मुकीम मुख्तलिफ बैंकों को जम्मू कश्मीर की माशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सरकार के शाना बशाना चलना होगा। इस मीटिंग में शिरकत कर रहे ओहदेदारों में शामिल थे फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट धीरज गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत और पशुपालन नवीन कुमार चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के AK डोगरा, RBI के रीजनल डायरेक्टर कमल पाठक, नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर RK श्रीवास्तव, डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा, जम्मू कठुआ और सांबा के डिप्टी कमिश्नर, जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर और दीगर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदे। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर बैंक के उस रूल को सराहा जो इसने सरकार के बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान अंजाम दिया। अलबत्ता इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया कि मुख्तलिफ स्पॉन्सर्ड स्कीमों को अमलाने में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर बैंकों की कारकर्दगी तसली बख्श नहीं है। ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंकों को चीफ सेक्रेटरी ने सलाह दी कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। मीटिंग के दौरान UTLBC कन्वीनर और जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने कहा कि UT में तमाम बैंकों ने 31 दिसंबर 2020 तक 8,94,866 अफराद को 22,472.17 करोड़ रुपए के कर्जे वागुजार किए हैं। 4 बड़ी सरकारी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत बैंकों ने 13,536 अफराद में 376.71 करोड़ रुपए वागुजार किए हैं और किसान क्रेडिट कार्ड की 100% अमल आवरी की तरफ इकदामात में जम्मू कश्मीर UT में 9.78 लाख किसानों को 5,900 करोड़ रुपए की माली मावनत दे दी गई है। उन्होंने रुपए डेबिट कार्ड की तरसीह को आम बनाने पर भी जोर दिया ताकि सोसाइटी में नकदी के बजाय डिजिटल लेन देन को आम किया जा सके। फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस मौके पर बोलते हुए फरमाया कि माशी तरक्की का इन्हिसार MSME सेक्टर की तरक्की पर है, लिहाजा इस सेक्टर की जानिब तवज्जो देने की जरूरत है और रवां माली बरस के इख्तिताम तक सारे अहदाफ को पूरा करने के लिए कोशिशें तेज होनी चाहिए। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान 16,000 अफराद को फायदा पहुंचा है, जबकि माली बरस के आखिर तक मजमूई तौर 20,000 अफराद तक माली राहत पहुंचाई जाएगी। उन्होंने तमाम बैंकों और मुतालिका सरकारी इदारों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर UT की मैशियत को पटरी पर लाने के लिए मिन जुमला कोशिशें करें। कन्वीनर बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने मीटिंग के इख्तिताम पर तहरीकी शुक्राना पेश किया। दोस्तों, हफ्ते रफ्ता के दौरान जेके बैंक के सरपरस्त टंगमर्ग ब्रांच के दौरे पर थे। दौरे का मकसद अपने ग्राहकों के तासुरात को सुनना और अपने स्टाफ के कामकाज का जायजा लेना था। चनाच जेके बैंक CMD राजेश कुमार छिब्बर टंगमर्ग ब्रांच पहुंचे और ब्रांच में मौजूद कई सारे ग्राहकों के साथ घुल मिल गए और जेके बैंक के कामकाज के बारे में उनके तासुरात जाने। वो टंगमर्ग ब्रांच के स्टाफ से फर्दन मिले और उनके साथ गुफ्तशनीद की। इस दौरे के बारे में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की टंगमर्ग ब्रांच हेड जहांगीर अहमद के साथ।
मंडे को वो 11 बजे हमारे ब्रांच को सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ था सुबह मॉर्निंग में, तो वो डायरेक्टली हमारे ऊपर एडवांस सेक्शन में गए हैं पहले, तो उन्होंने इंटरेक्शन की है हमारे कस्टमरों के साथ। तो वहाँ पे बहुत से कस्टमर्स थे, से मिल गए, कस्टमरों से पूछा कि कोई प्रॉब्लम मत है, आप किस लिए आए हो यहाँ पे, क्या कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज मत है इस ब्रांच में। तो उन्होंने अपने अपने तौसलात चेयरमैन साहब को बताए हैं वहाँ पे उस वक्त, तो वो सेटिस्फैक्ट्री वहाँ पे उन्होंने जवाब दिया है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खुश हुए हैं कस्टमर्स के, हमें पहली दफा किसी चेयरमैन साहब से मिले हैं। उन्होंने यहाँ पे हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ, हर किसी के साथ जो भी स्टाफ मेंबर्स में हैं उनके साथ आपस में बात कर और उनसे इस तरह से तौसलात बयान किए कि मेरा स्टाफ इस वक्त भी खुश हुआ है कि हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने उनके साथ अलग अलग तासुरात, उनसे कोई प्रॉब्लम मत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्टाफ को यहाँ पे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इंडिविजुअली हर स्टाफ मेंबर के साथ कम से कम 1-2 मिनट देके उनसे बातचीत की है। तो मेरा स्टाफ मेंबर इस वक्त बहुत एक्साइटेड है कि ये हमें मौका मिला है कि फर्स्ट टाइम वो कह रहे हैं कि कोई चेयरमैन साहब किसी ब्रांच में स्टाफ अपने स्टाफ मेंबरों के साथ इस तरह से कोई मीटिंग हो जाए। सबसे ज्यादा उन्होंने तासुरात दिए हैं कि कस्टमर सर्विस मेरी अच्छी होनी चाहिए। मैं क्या कहूँ, हम हर वक्त जब भी बैठते हैं हम यही कहते हैं कि चेयरमैन साहब ने हमारे साथ इंटरेक्शन की है, इस तरह बात की है जैसे हम उनकी फैमिली मेंबर जैसे थे, उस तरह से उन्होंने बात की है हमारे साथ। मुलाजिम का हौसला तब से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हाई, बहुत हाई हुआ है तब से। इंशाल्लाह कि हमें चेयरमैन साहब से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो इस बैंक को ऊपर ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह सक्सेसफुली। इस रफाकत के सफर में हम सफर है आप भी, जिंदगी की इस डगर के राह रो है आप भी, एक ख्याली उम्दनी में है तलाशे बेहतरी। जेके बैंक। दोस्तों 19 जनवरी 2021 जेके बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी एक मीटिंग में ये फैसला ले लिया कि जम्मू कश्मीर सरकार के जो 4,58,29,445 इक्विटी शेयर्स जेके बैंक में हैं, उनमें से 8.23% हिस्सा लद्दाख यूनियन टेरिटरी को दिया जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा 31 अक्टूबर 2019 को उस जम्मू कश्मीर सरकार का था जिसमें लद्दाख खिताब भी एक हिस्सा था, जो बाद में एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई। दोस्तों, गुज़िश्ता इतवार को जे.एंड.के बैंक चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने त्रिकुटा नगर जम्मू में एक डेंटल स्टार्टअप का इफ्तिताह किया। स्टार्टअप कल्चर को फरोग देने के लिए और नए कारोबारियों को हौसला बख्शने के वास्ते जेके बैंक सीएमडी ने पेशेवर डेंटल डॉक्टरों को ये इत्मीनान दिया कि जम्मू कश्मीर बैंक उनकी माली जरूरतों का भरपूर ख्याल रखेगा। इस मौके पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता और कई नामवर डॉक्टर भी मौजूद थे। जेके बैंक सरपरस्त ने ये उम्मीद जताई कि इस डेंटल स्टार्टअप से कई बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो सकते हैं और अमराज दंदा में नई टेक्नोलॉजी और इलाज मुआलजे के नए तरीके पैदा किए जा सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ट्रेजरीज के रोल को मौजूदा जमाने के तकाजों के मुताबिक लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 18 जनवरी को जम्मू में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम है गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम यानी GRAS। इस डिजिटल इनिशिएटिव का मकसद सरकारी खजाने या जम्मू कश्मीर बैंक की ट्रेजरी शाखों पर जाने के बगैर सरकारी रकूमात की अदायगी को डिजिटलाइज करना है। GRAS पोर्टल के जरिए अब टैक्स या नॉन टैक्स वसूलियां भी ऑनलाइन की जा सकती है। इस ग्रॉस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह सरकार के फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने किया और मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज महेश दास, एक्साइज कमिश्नर राहुल शर्मा, जे.एंड.के बैंक वाइस प्रेसिडेंट सुनीत कुमार, RBI के नुमाइंदे और दीगर आला सरकारी हुकाम भी मौजूद थे। www.jkgras.jktreasury.gov.in नामी GRAS पोर्टल लॉन्च होते ही जम्मू कश्मीर बैंक ने सरकारी हिदायत को मिनो-अन अमलाया और अपने स्टाफ के लिए एक सर्कुलर जारी किया। इस हवाले से मजीद बात कर रहे हैं बैंक के वाइस प्रेसिडेंट नारजी गुप्ता। जैसे दुनिया सारी जो है, हमारा पूरा मुल्क, हमारी यूनियन टेरिटरी सारे डिजिटाइजेशन की तरफ रुख है सबका, उसी सिलसिले में हमारी सरकार और बैंक दोनों
डिजिटाइजेशन की तरफ चल रहे हैं और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से और बैंक की तरफ से एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें कि हम गवर्नमेंट का जो रिसीट्स और अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको ग्रास पोर्टल ने नाम दिया है गवर्नमेंट ने, उसके थ्रू जितनी भी रिसीट्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू की आगे आने वाले टाइम में होंगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटाइजेशन मोड के थ्रू होंगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक नई ट्रेजरी जिसको हम वर्चुअल ट्रेजरी या साइबर ट्रेजरी कहेंगे वो क्रिएट की है। इसमें पूरे ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से उनको ट्रांजैक्शन करने की, रेवेन्यू डिपॉजिट करने की फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड की गई है, जो कि एक बड़ा ही आसान एक तरीका है। ग्रास पोर्टल जिसको हम कहते हैं उसमें सिटीजन्स को और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है हमारी यूटी की, उनके लिए पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है कि वो टैक्स की रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। इमीडिएटली हम जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्सेस कलेक्शन है, उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं फर्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेजेस में एज पर जो भी जैसे जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शन आएगी उसी हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और लोगों को वो फैसिलिटीज एक्सटेंड होती जाएंगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कस्टमर को कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो कस्टमर जाना चाहता है उसको उसके लिए पहले एक यूजर क्रिएशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के ग्रास पोर्टल पे। जो फ्रीक्वेंट यूजर्स होंगे वो अपना एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंट नहीं है वो डायरेक्ट पेमेंट उनको करने का भी उसको एसेस है सिस्टम में। तो उसमें अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उनके पास फैसिलिटी मोड्स अवेलेबल हैं उनके पास, उसके थ्रू वो कर सकते हैं पेमेंट। अदरवाइज जो दूसरे लोग हैं जो ब्रांच में जाकर ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं वो चालान जनरेट करवाएंगे और बैंक में जाकर के उसकी जो है पेमेंट करवाएंगे। और बैंक का सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही वो पेमेंट करेंगे वो इमीडिएटली जो है उनके ग्रास पोर्टल पे पूरी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। हमने अपनी सभी ब्रांचेस पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। पहले जो कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह टैक्सेस की रहती थी वो हमारी ट्रेजरी ब्रांचेस पर ही रिस्ट्रिक्टेड थी। अब ये सारी ब्रांचेस पे फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है और इसमें कस्टमर को काफ़ी फैसिलिटी रहेगी। उनको जो ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं उनको ब्रांचेस में विजिट नहीं करना पड़ेगा, या जो ऑनलाइन से कर रहे हैं उनको ट्रेजरीज में नहीं जाना पड़ेगा या ना ही ट्रेजरी ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। और हमने इसके रिगार्डिंग अपनी सभी ब्रांचेस को पूरी हिदायत दे दी है, गाइडलाइन सर्कुलर निकाला हुआ है हमने कि पूरी उसमें कैसे अकाउंटिंग करनी है उनको ब्रांच लेवल पे, सो दैट हमारा जो कस्टमर है उसको पूरी हैसल फ्री पूरी सर्विसेज मिले। जम्मू कश्मीर बैंक, आपकी उमंगों का तर्जुमान। हरी हर ख्वाहिश की लजपाल करागो थारो अपनो बैंक जम्मू व कश्मीर बैंक। जेके बैंक है अपनो करे पूरो हर सपनो। दोस्तों 20 जनवरी को गांदरबल जिले में मुख्तलिफ बैंकों और इनसे जुड़ी सरकारी स्कीमों की कामयाब अमलावरी का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से गांदरबल में जिले सतही जायजा मीटिंग यानी DLRC और जिला मशावरती कमेटी यानी DCC का इजलास जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल की क़यादत में मुनक्कद किया गया। मीटिंग में माली साल 2020-21 के सालाना जिला क्रेडिट प्लान के तहत जून और सितंबर तिमाही के दौरान मुख्तलिफ बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जिले में मौजूद बैंकों की कारकर्दगी का जायजा पेश करते हुए ये जानकारी दे दी कि जिले में मौजूद बैंकों ने रवा माली बरस के पहले 2 क्वार्टरों के दौरान 12,660 मुस्तफीद अफराद में 252.62 करोड़ रुपए बतौर कर्जे वागुजार किए हैं, जो कि सालाना हदफ का 34% है। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए बैंक के जोनल हेड ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक जिले में फाइनेंशियल इंक्लूजन की तकमील के लिए अपनी भरपूर कोशिश जारी रखेगा। दोस्तों गुज़िश्ता हफ्ते के प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर बैंक की फेस्टिव लोन ऑफर की आखिरी तारीख क्या है। आपके ऑप्शंस थे 31 जनवरी, 28 फरवरी या 31 मार्च 2021। इस सवाल का सही जवाब है 31 मार्च 2021। काफी सारे दोस्तों ने हमें ईमेल के जरिए सही जवाब लिख भेजा है, जिनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। चूँकि नकद इनाम हासिल करने के लिए हमें कुर्रा अंदाजी के जरिए सिर्फ 3 दोस्तों को मुंतखब करना है, तो खुशनसीब जो आज के इनाम के हकदार हैं वो हैं कश्मीर डिवीजन से शकील उर रहमान, हरदूत सनम, रफियाबाद। जम्मू डिवीजन से रजत ललोत्रा, विशाल नगर, तलाबतलू, जम्मू। और लद्दाख डिवीजन से रिगजन लामू, लेह लद्दाख। और अब हमारे आज के इनामी सवाल की बारी। आज का इनामी सवाल।
دوستو آپ کو بتانا ہوگا کہ پچھلے ہفتے کے دوران جے کے بینک CMD ان میں سے کس برانچ کے دورے پر گئے تھے؟ آپ کے آپشنز ہیں تریکوٹا نگر، ٹنگ مرگ یا گاندربل۔ آپ کے جوابات ہمیں 27 جنوری بدھوار شام 5 بجے تک اس پتے پر پہنچ جانے چاہیے۔ ای میل ID ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آج کے جے کے بینک ڈائری پروگرام سے آپ سے رخصت۔ اگلی اتوار تک آپ اور ہم خدا حافظ و ناصر۔ ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ JK بینک۔ یہی اس بزم یاراں میں بہت ملتی ہے آگاہی، مسائل کا تصور بھی وسائل کی شناسائی، یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے